Hello everyone. In this video we will learn about rhinitis medicamentosa. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी इटियोलॉजी क्या है। इटियोलॉजी ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ नेज़ल डिकंजेशन ड्रॉप्स। अब क्या होता है कि अगर किसी इंसान को एलर्जी की वजह से या साइनोसाइटिस की वजह से नेज़ल ब्लॉकेज की कंप्लेंट रहती है तो डॉक्टर उसे नेज़ल डिकंजेशन ड्रॉप्स देते हैं। ज़ाइलोमेटाज़ोलिन, ऑक्सीमेटाज़ोलिन जैसे कुछ कोई भी ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। अब क्या होता है कि उस ड्रॉप्स को पेशेंट को दिन में 3 बार यूज़ करना होता है एंड 3 डेज से ज़्यादा डे तक यूज़ नहीं करना होता है। बट पेशेंट क्या करते हैं कि उसको नेज़ल डिकंजेस्टेंट ड्रॉप्स नोज़ में डालने से तुरंत ही रिलीफ मिलता है ब्लॉकेज से, तो फिर वो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ड्रॉप्स डालते ही रहते हैं नोज़ में। ठीक है, अब अचानक से वो रेगुलरली ड्रॉप्स ले रहे थे, अचानक से जब वो ड्रॉप्स स्टॉप करेंगे ना तब होगा उसे ये कंडीशन राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा। उसमें क्या होगा, सिम्टम्स क्या होंगे पेशेंट के, तो कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, राइनोरिया एंड स्नीजिंग नहीं देखने को मिलेगा, नो राइनोरिया एंड नो स्नीजिंग एंड हिस्ट्री ऑफ यूजिंग नेज़ल ड्रॉप्स। पेशेंट बोलेगा कि मैं पहले नेज़ल ड्रॉप्स यूज़ कर रहा था, अब मैंने बंद कर दिए हैं और अभी मुझे नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन जैसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, अब साइंस में क्या है कि अगर हम नेज़ल एंडोस्कोपी करेंगे ना, उसका एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें पेल म्यूकोजा देखने को मिलेगा नोज़ में, टर्बिनेट्स की हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी, सुपीरियर मिडल इन्फीरियर हमारे नोज़ में जो टर्बिनेट्स है उसमें से इन्फीरियर टर्बिनेट जो है ना, उस इन्फीरियर टर्बिनेट का पोस्टीरियर एंड हाइपरट्रोफी हो गया होगा एंड वो मलबेरी शेप का देखने को मिलेगा। ठीक है, एंडोस्कोपी में एग्जामिनेशन में हमें ये देखने को मिलेगा। अब इस पेशेंट में हमें डिकंजेस्टेंट टेस्ट करनी है। उसमें क्या करेंगे हम कि एक कॉटन लेंगे, उसको डिकंजेस्टेंट नेज़ल ड्रॉप उसमें डालेंगे, सोक करेंगे उसमें और उसे दोनों नेज़ल कैविटी में प्लेस करेंगे, रखेंगे, हमारे नाक में रखेंगे कॉटन जिसमें नेज़ल डिकंजेस्टेंट ड्रॉप्स होंगे। ठीक है, 10 मिनट्स तक रहने देंगे एंड 10 मिनट्स के बाद री एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। फिर देखेंगे कि टर्बिनेट्स जो हाइपरट्रोफी था, टर्बिनेट की जो हाइपरट्रोफी थी वो श्रिंकेज हुआ है या नहीं, एंड हुआ है तो कितना श्रिंकेज हुआ है वो देखेंगे। अगर श्रिंकेज हुआ है तो टेस्ट पॉजिटिव, नहीं हुआ है तो टेस्ट नेगेटिव, डिकंजेस्टेंट टेस्ट। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हम इस कंडीशन को ट्रीट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें उस कंडीशन को ट्रीट करना है जिसकी वजह से पेशेंट वो नेक डिकंजेस्टेंट ड्रॉप ले रहा था। ट्रीट दैट कोज फॉर विच पेशेंट इज टेकिंग ड्रॉप्स। ठीक है, अब टर्बिनेट्स की जो हाइपरट्रोफी हो गई है उसकी वजह से नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, बट अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है नेज़ल कैविटी में यानी डिकंजेस्टेंट टेस्ट नेगेटिव है, तो हमें क्या करना है, सप्लीमेंट करना है नेज़ल ड्रॉप्स। मतलब कि वो जो पहले नेज़ल ड्रॉप्स ले रहा था ना, वही नेज़ल ड्रॉप्स रिपीट कर रहे हैं बट डोज कम करना है, फिर धीरे धीरे स्टॉप करना है। अचानक से वो ड्रॉप्स बंद कर दिए ना, इसीलिए ये कंडीशन हुई है। तो हमें सप्लीमेंट करना है नेज़ल ड्रॉप, मतलब कि वही ड्रॉप रिपीट करने हैं बट कम डोज वाले। उसके साथ साथ हमें स्टीरॉयड नेज़ल स्प्रे भी देने हैं 2 to 3 मंथ्स के लिए। ये स्टीरॉयड नेज़ल स्प्रे है ना, नोज़ के थ्रू एब्जॉर्प्शन स्टीरॉयड का बहुत स्लो होता है, इसलिए हम कभी कभी ओरल स्टीरॉयड भी दे सकते हैं फूड के बाद, बट इसकी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए जनरली ये देते हैं, बट ये भी दे सकते हैं। अगर ये दे रहे हैं ना ओरल स्टीरॉयड तो हमें फूड से पहले प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। तो पेशेंट ये जो हाइपरट्रोफी हुई है ना उसको टर्बिनेट की, उसका मैनेजमेंट सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल दोनों कर सकते हैं। तो नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं कि पेशेंट को सोना है, सोते वक्त अपना हेड 30 डिग्री एलिवेट रखना है, इस तरह से, नहीं ये तो 90 डिग्री हो गया, इस तरह से अपना हेड एलिवेट रख के सोना है। अगर उसको किसी एलर्जन से एलर्जी है और उसको पता है कि किससे एलर्जी है तो वो एलर्जन को अवॉइड करना है एंड डेली नेज़ल एक्सरसाइज करनी है।
सर्जिकली हम क्या कर सकते हैं, तो हम इंट्रा टर्बिनेट वॉल्यूमेट्रिक रिडक्शन कर सकते हैं। सर्जिकली हमें जो वो टर्बिनेट की हाइपरट्रोफी हो गई है उसको करेक्ट करना है। इसके लिए बहुत सी टेक्निक अवेलेबल है, उसमें से एक टेक्निक का एग्जांपल है रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा भी बहुत सी टेक्निक है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप इतना याद रखिए कि सर्जिकली हम टर्बिनेट को रिडक्शन टर्बिनेट का कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है कि क्या है रायनाइटिस मेडिकामेंटोसा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।